हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी के टाइम पर मार्केट में जितनी भी बड़ी न्यूज़ देखने वाली सबको बारी बारी से कवर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें सबसे पहले मार्केट के सेंटिमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसका सिचुएशन कुछ बदला नहीं है। जिस तरह से मार्केट का हाल अभी चल रहा है, काफ़ी बुरा स्थिति में मार्केट, उसी तरह से ये जो आपको मार्केट की सेंटिमेंट है पूरा का पूरा पैनिक है और काफ़ी ज़्यादा जो एक्सट्रीम लेवल की फियर होती है वो मार्केट में अभी के टाइम पर बनी हुई है। और ये बात करें इस मीटर के बारे में, तो फ्रेंड्स ये मीटर में भी बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। आज 9 पर है तो कल 10-11 पे था, 12 पे था, इसी तरह से ये मीटर भी रह रहा है। तो फ्रेंड्स, जब तक मार्केट में कुछ बड़ा मूव नहीं आएगा, आपको किस साइड में, तो पंप के साइड में, तब तक कुछ यहाँ पर बदलाव आने वाली नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब ओवरऑल मार्केट कैप अभी के टाइम में क्या है, कितनी ग्रोथ है, कितनी गिरावट है तो कितनी परसेंट की है, ये देखने के बाद सारी न्यूज़ को कवर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें ओवरऑल मार्केट कैप की, तो आप यहाँ पर देखो 1.29 ट्रिलियन के पास में देखने को मिल रही है और वहीं 3.5% का ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है ओवरऑल मार्केट में। और अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखो जो बीटीसी में अगर 24 घंटे के पहले ग्रोथ बात करें तो फ्रेंड्स ये अप डाउन हो रहा है 0.5% मान लो, और यहाँ पे लगभग इथेरियम में 2% आप मान सकते हो। और पिछले 7 दिन की अगर गिरावट की बात करें तो 17.5% बीटीसी में और 23.5% के करीब आपको इथेरियम में गिरावट देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। चलो, अब न्यूज़ सबसे पहले वाले न्यूज़ में आपको एलन मस्क देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बात की जाए इस न्यूज़ के ऊपर में, तो टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कंफर्म किया, मतलब अपनी बात को मतलब रखा है या बोला है कि डॉज कॉइन हैज पोटेंशियल एज ए करेंसी। इन्होंने कहा कि डॉज कॉइन जो है एक करेंसी के पोटेंशियल को रखता है अपने पास में, करेंसी वाली क्षमता है इसके पास में। और जिस तरह से ट्विटर डील जो है होल्ड पर है, उसके बाद इस तरह की बात निकल कर आ रही है जिस तरह से हेडिंग में शेयर किया गया है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखो यही सब बात यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इनकी ट्विटर की बाई आउट वाली डील थी उसको अभी फिलहाल के तौर पे होल्ड पर रखा गया है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि पेंडिंग डिटेल्स जो है सपोर्टिंग कैलकुलेशन की, जो भी सपोर्टिंग कैलकुलेशन किया जा रहा है, तो पता चला कि जो अकाउंट्स हैं, जो स्पैम और फेक अकाउंट्स हैं, वो लगभग अगर बात की जाए तो जो 5% से भी कम यूजर्स हैं जिनके पास स्पैम और फेक अकाउंट्स पाए गए हैं। इस तरह से यहाँ पर कुछ बात निकल कर आ रही है। अब किसके रिलेटेड है, तो फ्रेंड्स ट्विटर के रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखो नीचे अगर हम लोग आए फटाफट से, तो यहाँ पर देखो इन्होंने बोला था द रीजन आई लाइक डॉज कॉइन इज बिकॉज इट नोज इट इज स्टूपिड। और यहाँ पर इनके ही रिप्लाई में इन्होंने बोला इट हैज़ पोटेंशियल एज अ करेंसी 12 मई के दिन में। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखो, तो अब जैसे कि टेस्ला के जो सीईओ है, तो एक काम करता हूँ फ्रेंड्स, मैं फटाफट से पहले इसमें कुछ कुछ देख लेता हूँ जो मेन चीज़ें हैं। तो यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स ये वाली चीज़। तो यहाँ पर देखो जो मस्क की ट्विटर वाली जो डील है, तो यहाँ पे $44 बिलियन की जो बाई की ऑफर जो रखा गया था, किसके तरफ से, तब मस्क के तरफ से। तो जो कि विच सोशल मीडिया जो थी वो एक्सेप्ट कर ली थी, मतलब कि ट्विटर की जो कंपनी है, सोशल मीडिया कंपनी एक्सेप्ट कर ली थी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है सिंस देन ही हैज बीन डिस्कसिंग वेरियस वेज टू इम्प्रूव द प्लेटफॉर्म, कि उसी समय से एलन मस्क जो है डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को इम्प्रूव किया जा सकता है, मतलब कि ट्विटर को। अब थोड़ा और नीचे आते हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जबकि मस्क ने फ्राइडे को अनाउंस किया कि इनकी जो ट्विटर बाई आउट की जो डील थी उसको अब होल्ड पर रख दिया गया है। मतलब कि शुरू में इन्होंने जो 44 बिलियन के लिए बाई करने का प्रपोजल अपना डील डाला, तो जो कंपनी है ट्विटर, उन्होंने इनकी इस डील को एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद से ही ये उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें जो खामियां थी उसके बारे में अक्सर अपना मतलब इस मुद्दे पर बात करते रहे हैं और ट्वीट करते रहे हैं एलन मस्क। और इधर फ्राइडे को फिर मस्क ने ही अनाउंसमेंट की और कंफर्म की कि ट्विटर बाई आउट जो इनकी डील है उसे क्या किया गया है, तो होल्ड पर रख दिया गया है। अब इसके बारे में यहाँ पर एक हाईलाइट है जिसको आप देख लो, वही बात निकल कर आ रही है कि जिस तरह से इन्होंने मेन टारगेट किया था कि ये क्या चाहते हैं कि ट्विटर को स्पैम फ्री बनाए, जो भी क्रिप्टो से रिलेटेड स्पैम है, बॉट वहाँ पे चलते हैं, उसको पूरी तरह से ये हटा देंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस तरह की कैलकुलेट की जा रही है डिटेल सपोर्टिंग में, तो लगभग 5% से भी कम यूजर्स हैं जिनके पास स्पैम या फिर फेक अकाउंट्स हैं जो कि इस तरह के अकाउंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बोला जा रहा है, एलन मस्क ही बोल रहे हैं कि वो अभी भी कमिटेड है अपने एक्विजिशन वाली बात को लेकर, मतलब ट्विटर को एक्वायर करने को लेकर। अब यहाँ पर बात है कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ही इज ट्राइंग टू सॉल्व कॉन्सेंस। अब वही बात हो रही है यहाँ पर जिसके बारे में एलन मस्क बार बार ट्विटर के प्रॉब्लम को लेकर बात करते रहे हैं। तो यहाँ पर बोली जा रही है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी जिसको ये सॉल्व करना चाहते थे, जिसके बारे में ये कॉन्सर्न देते थे, वो थी स्पैम बॉट्स। मस्क ने बोला था कि सिंगल मोस्ट एनोइंग प्रॉब्लम ट्विटर, कि पहले ही इन्होंने ऐसा बात बोला था कि सबसे बड़ा जो यहाँ पे एनोइंग प्रॉब्लम है ट्विटर पे वो क्या है, तो स्पैम बॉट्स हैं। किसके स्पैम बॉट्स, तो क्रिप्टो करेंसी स्पैम बॉट्स हैं।
साथ ही साथ यहाँ पर जो शार्क टैंक स्टार के ऑनर है, NBA टीम है, इस तरह से इन्होंने सजेस्ट किया था एलन मस्क को कि आप जो है डॉज कॉइन को एज अ सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं ट्विटर के स्पैम बॉट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिस पर मस्क ने रिस्पॉन्ड किया था, रिप्लाई किया था कि नॉट अ बैड आइडिया, कि आपने जो मुझे सजेस्ट किया डॉज कॉइन को यूज करके मैं ट्विटर के ऊपर में जो स्पैम बॉट वाली प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूं, ये कोई बुरा आइडिया नहीं है। उसके अलावा इन्होंने इंडिकेट भी किया कि डॉज कॉइन को किस तौर पे एक्सेप्ट किया सकता है। तो डॉज कॉइन माइट बी एक्सेप्टेड फॉर द ट्विटर ब्लू सर्विस। ट्विटर के अंदर में जो ब्लू टिक सर्विस आती है, बहुत सारे अकाउंट पे ब्लू टिक सर्विस देखने को आपको मिलता है, उसके लिए आपको डॉज कॉइन को एक्सेप्ट किया सकता है। इस तरह से भी बात निकल कर आई थी बीच में, लेकिन अभी तो फिलहाल इनका ट्विटर वाला ही पूरा होल्ड पर रखा गया है डील को। तो फ्रेंड्स अब बात करते ऊपर थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर डॉज कॉइन को लेकर कुछ बातें जो है कही गई है, जिसको देखना बुतना जो नहीं है। मेन जो बात था ट्विटर वाला उसे हम लोगों ने देख लिया, साथ ही साथ मैंने आपको ये ट्वीट भी दिखा दी है। तो चलो फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पर आप देखोगे जो सेंट्रल बैंक है चिली की, ये स्टडी कर रही है डिजिटल करेंसी के इशुएंस को, मतलब जारी जिस तरह से की जाती है किसी भी डिजिटल करेंसी को, तो उसको जारी करने के क्या क्या तौर तरीके हैं, मतलब जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं CBDC के रिलेटेड, उस पर बात यहाँ पे की जा रही है और उसके बारे में ये स्टडी कर रहा है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखो इन्होंने रिवील की कि ये जो है आपको स्टडी कर रहे हैं कि कैसे जो है आपको नेशनल डिजिटल करेंसी, जिसको कि डिजिटल पेसो बोला जा रहा है, जो कि वहाँ की पेसो आपको मतलब करेंसी होगी, तो उसको कैसे आपको मतलब इशू करना है, उस पर ये स्टडी कर रहे हैं। साथ ही साथ बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें उन्होंने टाइटल रखा उस रिपोर्ट में कि इशुएंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन चिली, कि चिली के अंदर में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के इशुएंस मतलब कैसे उसे जारी करना है, कैसे उसे लॉन्च करना है। अब यहाँ पे बात आ रही है वेयर इट एक्सप्लोर्स द पॉसिबिलिटी ऑफ द क्रिएशन ऑफ अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन द फ्यूचर, जहाँ पर जिस तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो बैंक है आपको सेंट्रल बैंक, इसने रिपोर्ट इशू की है जिसका टाइटल आपको मैंने अभी जस्ट बताया, तो उसी में ये एक्सप्लोर करता है, ये बताता है पॉसिबिलिटी को कि किस तरह से जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वो फ्यूचर में क्रिएट हो सकता है, चिली के अंदर में उसे बनाया जा सकता है। साथ ही साथ किस तरह के मैकेनिज्म जो होंगे उसमें यूज किए जा सकते हैं और किस तरह से वो सभी सेक्टर्स में इकोनॉमी के इशू में उसके जरिए कंसल्ट किए सकते हैं। इस सारी बातें को इंक्लूड किया गया है इनकी जो स्टडी चल रही है, जो इन्होंने अपना रिपोर्ट जारी किया है कि हम लोग आपको मतलब स्टडी कर रहे हैं CBDC इशू को लेकर, उसको कैसे इशू करना है, उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें फिर से यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो आप यहाँ पर देखोगे जो प्रपोज्ड क्रिप्टो माइनिंग बैन है नॉर्वे के अंदर में, वो फेल हो गई है, क्योंकि उसको जो समर्थन पूरी तरह से मिलनी चाहिए थे पार्लियामेंट के अंदर में, वो नहीं मिली। तो फ्रेंड्स आओ फटाफट नीचे और डिटेल्स इसकी मतलब कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो अपोज टू प्रोहिबिट द एनर्जी इंटेंसिव प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन नॉर्वे, मतलब कि जो आपको एनर्जी इंटेंसिव प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग है क्रिप्टो करेंसी की नॉर्वे में, इसको क्या करने वाले थे, तो प्रतिबंध लगाया जाने वाला था इस पर, हैज बी रिजेक्टेड, जो कि मेजोरिटी नहीं मिलने के कारण जो लॉ मेकर्स होते हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने इसके मतलब मेजोरिटी नहीं मिला, ज़्यादातर लोग सपोर्ट नहीं किया, ज़्यादातर लोग इसके सपोर्ट में नहीं आए कि हाँ इसे रोका जाना चाहिए था। इस कारण से ये जो प्रपोजल था ये रिजेक्ट हो गया। द बैन हैड बीन सजेस्टेड बाय द फार लेफ्ट रेड पार्टी। अब जो बैन था ये किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था, तो जो वहाँ की लेफ्ट रेड पार्टी करके एक बताया जा रहा है, फार लेफ्ट रेड पार्टी, विच एल्सो डडंट विन बैकिंग टू रेज एन इलेक्ट्रिक टैक्स फॉर क्रिप्टो माइनर्स। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि उन्हीं के द्वारा ये सजेस्ट किया गया था, जिनकी प्रपोजल वहाँ पे रद्द हो गई एक तरह से, मतलब समर्थन नहीं मिल पाया। और पहले भी इन्होंने क्या किया था, तो इलेक्ट्रिसिटी टैक्स क्रिप्टो माइनर्स के लिए लगाने का प्रपोजल बनाया था और ये भी सेम वे में रद्द हो गई थी। यहाँ पर भी इन्हें सफलता नहीं मिली थी, यहाँ पर भी इन्हें समर्थन पूरी तरह से पार्लियामेंट के अंदर में नहीं मिला था। तो फ्रेंड्स बात करें इस न्यूज़ के ऊपर में, तो आप यहाँ पे देखोगे जो बैंक ऑफ स्पेन के गवर्नर है, इन्होंने हाईलाइट किया, अपनी ज़रूरत को दिखाया कि जो फास्ट रेगुलेशन है डेफाई को लेकर, क्रिप्टो को लेकर, इसकी ज़रूरत को इन्होंने दर्शाया कि इसकी काफ़ी ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स आते हैं डिटेल्स में। तो यहाँ पर ये नाम है बड़ा अजीब सा, पब्लो, उसके बाद से आगे छोड़ देते हैं, डिकॉस है, फिर यहाँ पे बीच में हर्नाडेज है, जो कि बैंक ऑफ स्पेन के गवर्नर हैं। तो इन्होंने एक्सप्लेन करते हुए बोला कि द क्रिप्टो करेंसी स्पेस एंड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, मतलब कि डिफाई, नीड टू बी रेगुलेटेड स्विफ्टली टू अवॉइड रिस्क ऑफ फाइनेंशियल इनएस्टेबिलिटी। तो इनका कहना है कि जितनी जल्दी हो सके हमें जो है रेगुलेट करने की ज़रूरत है, ताकि जो फाइनेंशियल इनएस्टेबिलिटी हो सकता है, अस्थिरता हो सकता है, उसको हम लोग अवॉइड कर सकें, उस रिस्क से हम लोग बच सकें।
अब फ्रेंड्स नीचे थोड़ा सा आओ तो इन्होंने और मेंशन करते हुए बोला कि हाउ दिस स्विफ्ट अप्रोच शुड ब्रिंग द क्रिप्टो फाइनेंशियल सिस्टम इनटू द एस्केप ऑफ रेगुलेशन बिफोर इट ग्रोज बिगर। अब इनका कहना है कि किस तरह से इनकी जो ये स्विफ्ट अप्रोच है ये क्रिप्टो फाइनेंशियल सिस्टम को उस नज़रिए में या उस स्कोप में ला सकता है जिस तरह से जो रेगुलेशन किया जा सके उसके बहुत बड़ा होने से पहले। मतलब जैसे दिन पर दिन क्या हो रहा है, क्रिप्टो मार्केट बड़ा होते जा रहा है, एडोप्शन बढ़ती जा रही है, रिजेक्शन बढ़ती जा रही है, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अलग अलग तरह के एडवांटेज हो रहे हैं, डिसएडवांटेज हो रहे हैं। तो इस तरह से इनका कहना है कि समय रहते उसको बड़ा होने से पहले अगर हम लोग उस पर रेगुलेशन लगा देते हैं तो वो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक अच्छा चीज़ हो सकता है। और अगर लेट होता है तो वही चीज़ है कि ये रिस्क जो है उसे अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि इनको फाइनेंशियल इनएस्टेबिलिटी जो है देखने मतलब लगती है। तो चलो फ्रेंड्स, लगभग जो भी न्यूज़ थी मैंने कवर कर दिए, एक बार इसे हाईलाइट कर देता हूँ, आप थोड़ा सा देख लेना। तो फ्रेंड्स अभी भी मेरा ईयरफोन वाला मतलब जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, जैसे कि माइक का जो इशू है मुझे पता है चल रहा है, हो सकता है आवाज़ बीच बीच में दिक्कत आई हो क्योंकि मैंने कुछ लोगों से कल बात किया था तो जिससे पता चला कि हाँ मेरे वीडियोज़ में प्रॉब्लम आ रहे हैं वाकई में। तो फ्रेंड्स मैंने माइक का ऑर्डर कल ही लगा दिया है, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है। तो कुछ दिन आप लोगों को बस प्रॉब्लम जो है फेस करनी है, उसके बाद से जैसे मेरे पास नया माइक आ जाता है आपको फिर से ये जो प्रॉब्लम अभी हो रही है ये सब कुछ खत्म हो जाएगी। तो चलो फ्रेंड्स, थोड़ा सा पैसेंस बस बना लो मेरे लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दो, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दो।